हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ये जो व्लॉग है वो मैंने एक दिन पहले से स्टार्ट किया है, रात से। तो ये समय ठाकुर जी को विश्राम करवाने का है। तो रात को मैं जो है विश्राम ठाकुर जी को 9 बजे तक विश्राम करवा देती हूँ उन्हें। तो बस उन्हें विश्राम करवा रही हूँ। अभी सभी जो उनके ज्वेलरी है, मुकुट है, वो सब उठा के निकाल के रख रही हूँ और उसके बाद में फिर उनको विश्राम करवा दूँगी और पर्दे बंद कर दूँगी। तो आज का जो रात से ये रूटीन शुरू किया है मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था कि मैं किस तरह से भगवान को जो है विश्राम करवाती हूँ। तो बस सभी ज्वेलरी वगैरह उनकी मैंने निकाल दी है, मुकुट वगैरह निकाल के साइड में रख दिए हैं और अब उनको जो है हम पर्दे बंद करके उन्हें विश्राम करने देंगे। अब ये दूसरा दिन है, सुबह हो चुकी है। तो मॉर्निंग में ये भगवान को स्नान वगैरह करवा के उन्हें बाल भोग भी लगा दिया है और अब आरती का समय है। तो बस मैं आरती करने जा रही हूँ। जो सुबह में मंगला आरती होती है, जो कि 4:30 बजे से शुरू हो जाती है, 4:15 4:30 से। और आप उसे 6:30 तक कर सकते हैं, ऐसा हमें मंदिर से बताया है। लेकिन एक रूटीन जो है आपको सेट करना है कि आप इतने बजे रोज़ मंगला आरती करेंगे, उतनी ही बजे आपको भगवान को उठाना है और उतनी ही बजे आपको उनकी आरती करनी है ठाकुर जी की। तो 6:30 बजे तक आप लास्ट मंगला आरती कर सकते हैं। उसके बाद फिर मंगला आरती नहीं होती है। और बस अभी यहाँ पर 4:15 का टाइम हो रहा है। तो 4:35 4:40 तक जो है शायद भगवान की जो है वो आरती हो जाएगी पूरी। सब हो जाती है मिलाकर, जैसे कि भगवान की आरती, नरसिम्हा आरती, फिर गुरु पूजा और तुलसी आरती, ये आरतियाँ पूरी हो जाती हैं इतने टाइम में। और इन सभी आरतियों को करने के बाद हम जो है मेरी क्लास स्टार्ट होती है। वो होती है 4:45 को। तो बस फिर वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम सब ऑनलाइन जप करते हैं और जप करने के बाद हमारा लेक्चर होता है आधे घंटे का। जप जो होता है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। उससे पहले 4:45 से मंगला आरती और तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती, शिक्षा अष्टकम, ये सब होता है। और उसके बाद जप शुरू हो जाएगा और फिर वो जो है 7 बजे तक किसी का ख़त्म हो जाता है, किसी का 7 में 10-5 मिनट कम होते हैं तब ख़त्म हो जाता है। यानी कि टोटल 2 घंटे जप में लग जाते हैं 16 माला करने में। और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं आधे घंटे का और फिर 7:30 बजे क्लास करते हैं और वो 8 बजे तक जो है क्लास पूरी हो जाती है। और इसी प्रकार से शाम को क्लास होती है 8:30 बजे और वो 9 बजे तक चलती है। तो उसमें भी बहुत सारे जो है माता जी आते हैं। अगर आप में से कोई आना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और फिर आप अगर अभी हाल फिलहाल में सुबह की क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप रात की क्लास में आ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और कृष्ण भक्ति में आइए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो कृष्ण की सेवा और भक्ति करने के लिए ही मिला है। अगर हम इन्हें दूसरे चीज़ों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये हम अपराध करते हैं भगवान के प्रति, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो है कई 84 लाख योनियाँ हैं। इन 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियाँ मनुष्य की हैं और उनमें से भी जो भक्ति के लिए अग्रसर होता है वो तो सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कोई हजारों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये मुझे जानने का प्रयत्न करता है, मेरी सेवा मेरी भक्ति करने का प्रयत्न करता है। वरना इतने लोग हैं इस पृथ्वी पर, सभी भगवान की सेवा कहाँ करना चाहते हैं। सभी को उपभोग करना है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है और तृप्ति करते करते आज नहीं तो कल
या कई जन्मों के बाद वे थक जाएंगे तो फिर भगवान के पास ही उन्हें अंत में आना होता है। तो हम इतने जन्मों का क्यों समय बर्बाद करते हैं और क्यों हमें करना। इसी जन्म में अगर हमें ये याद आ गया है कि भगवान की सेवा हमें क्यों करनी है, एक जो है जीव, एक आत्मा, उसका संबंध भगवान से है, परमात्मा से है, और हम अपने संबंध को भगवान के साथ भूल गए हैं। इसीलिए आज इतने दुख, इतनी पीड़ाएं और इतने कष्ट यहाँ पर उठा रहे हैं। और हम अज्ञानता के कारण भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहे हैं, पीड़ाएं दे रहे हैं, लेकिन वे हमें कभी भी दुख और पीड़ा नहीं देती। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कभी भी दुखी नहीं देख सकता है, वह उसके अपराधों के लिए उसे दंडित करता है, परंतु वो कभी भी उन्हें पीड़ा नहीं दे सकता। वो कभी भी मन से ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो पीड़ित हो, वो दुखी हो। परंतु जब हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि उनके हमें दंड भोगने ही पड़ते हैं, तो ईश्वर भी हमें जो है उन्होंने ये विधान बनाया है, ये तरीका बनाया है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार आपको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो हमें याद नहीं हमने पिछले जन्म में क्या किया था, इस जन्म का हम देखते हैं। और बस आरती ले लीजिए आप सभी। और ये सामान जो है मैं मंदिर गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, और इसमें भगवान के जो जो भी सामान है वो सब, माला झोली भी थी वो भी, और ये ठाकुर जी के गले के लिए हार, हाथों के लिए कंगन, ये सब चीज़ें मैंने शॉपिंग की। बत्ती ख़त्म हो गई थी तो वो भी लाई हूँ, और धूप बत्ती ख़त्म हो गई थी तो वो भी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ये सारा सामान जो है एकदम मैस हो गया है, मतलब मिक्स हो गया है, तो मैं ये दूसरा एक बॉक्स लेकर आई हूँ जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हैं, तो उसमें रख दूँगी। और यहाँ पर आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं खस्ता कचौरी, वो भी हलवाई स्टाइल में। तो आइए आज हम खस्ता कचौरी सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने खस्ता कचौरी बनाने के लिए एक कढ़ाई के अंदर जो है 4 चम्मच जितना तेल ले लिया है, और उसके अंदर मैंने एक छोटी चम्मच सौंफ डाल दी है, और आधा कप इसके अंदर मैंने बेसन डाला है। अब आपको इसे क्या करना है कि बहुत धीमी धीमी आंच पे ही इसको भूनना है, बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम नहीं करनी है, और बिल्कुल भी जो है लो फ्लेम भी नहीं, मीडियम और हाई फ्लेम नहीं करनी है। आपको इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है, बहुत पेशेंस के साथ में। आप अगर एक बार भी इसकी फ्लेम तेज़ कर देंगे तो ये तुरंत नीचे से जलने लग जाता है, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत ऐसे बारीक बहुत होता है ना, तो फटाफट जलता है वो। तो इसी तरह से आप भूनते जाएंगे तो इस तरह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपको ऑयल थोड़ा कम लगे तो आप 1 चम्मच, आधी चम्मच और डाल के फिर उसे भूनिए। जब भी ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका बादामी कलर हो जाएगा, तो ये इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब इसके अंदर ये 7-8 घंटे पहले हमने मूंग दाल भिगोई थी, और उसे हमने अच्छी तरह से धोकर, और फिर इसके अंदर हमने इतना पानी डाल दिया था जितने में ये मूंग दाल जो है भीग गई थी, यानी कि डूब गई थी, उतना पानी हमने डाला था। और फिर इसे मैंने अब इसके अंदर डाल दिया। अब इसकी हमें भुनाई करनी है, क्योंकि मूंग दाल के दाने जो हैं उन्हें टाइम लगेगा भुनने में इसके अंदर, क्योंकि पानी तो है नहीं, ये तुरंत सूख गया, आपने देखा पानी। लेकिन अब इसे हमें धीमी आंच पे भूनना है, आंच जो है तेज़ नहीं करनी है। और ऐसे ही आपको दबा दबा के, फैला फैला के, चला चला के अच्छी तरह से चारों तरफ से छुटाते हुए अच्छी तरह से इसे भूनना है। थोड़ा इसके अंदर टाइम लगता है, 15-20 मिनट जितना, 15 से भी ज़्यादा, 20 मिनट तो लग ही जाते हैं इसके अंदर। और मेरे तो इसे भून भून कर हाथ में दर्द होने लगा था, पर क्या करें, ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बनती हैं। लेकिन आप एक साथ अगर जैसे बना कर रख लें आधी किलो जितना, तो काफ़ी हो जाती हैं। और रोज़ रोज़ बनने वाले आइटम नहीं है ये, कभी कभार त्योहारों पे बनते हैं। तो बस ये देखिए, ये फॉर्म आपको दिख रहा है, इस तरह से भुन भुन के ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर आपको जो है वो मसाले डालने हैं। तो अभी हाफ हो गया है डन। तो इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, ध्यान से काला नमक डालना है, क्योंकि सादा नमक भी इसके अंदर जाएगा। और 2-3 पिंच जितनी हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
और ये थोड़ा सा 2-3 पिंच जितना ही गरम मसाला डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है ना मसाला, इसलिए। और ये लाल मिर्च डाली है। ये मिर्ची बहुत तीखी नहीं है और बहुत कम तीखी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, उसके अंदर थोड़ी सी तीखी वाली मिली हुई है बस। और इसके अंदर हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये जो सादा नमक है वो ज़रूरत के हिसाब से वो डाला है। और ये 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी। तो इनको डाल के अब हमें इनको अच्छी तरह से जो है वो चलाते हुए भूनना है। अरे हाँ, ये हींग का पानी तो रह ही गया। कुछ लोग पहले ही हींग डाल देते हैं, लेकिन बाद में हींग डालने से क्या होता है, इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप एक कटोरी में हींग जो है वो घोल के रख दीजिए। आपकी हींग किस तरह की है उस हिसाब से कि इतनी जो है मसाले में कितनी हींग चली जाएगी, क्योंकि कचौरी में तो थोड़ी अच्छी तरह से हींग जाती है, तभी अच्छा स्वाद आता है। और इसको फिर से हमें चला चला के अच्छी तरह से इसे भूनना है। आप हाथ से भी मूंग दाल का एक दाना लेके तोड़ के देख सकते हैं कि कैसे मतलब ये टूट रहा है अच्छी तरह से, आराम से, तो ये भुन गया है। और इससे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे फैला फैला के चला चला के मैं इसे भून लूँगी। आपको भी इसी तरह से इसको भूनना है। और बिल्कुल जैसे बाहर कचौरी मिलती है, आपकी ये कचौरियाँ बिल्कुल वैसी ही बनेंगी। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर घर पर बनाना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है। वाकई में जैसी बाहर मिलती हैं वैसी ही बनी है, क्योंकि हाँ, घर में जिन्होंने सबने भी ये प्रसाद खाया तो सबको बहुत पसंद आया, और यही बोला कि बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। और ठाकुर जी के लिए हम जो भी जितना भी चाहते हैं वो हम घर पे ही बनाते हैं। हमें घर में ही बनाना चाहिए, फ्रेश बनाना चाहिए, और ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। बाहर जो व्यक्ति बनाते हैं वो पता नहीं किस मनोवृत्ति से बनाते हैं, क्या उनके भाव होते हैं, कुछ हमें पता नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि वो किस भाव से चीज़ को बना रहे हैं। तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही होती है। ये मैदा लगाने के लिए हमें गर्म पानी चाहिएगा। तो ये हम आटा लगा रहे हैं मैदे का, जो कचौरी है उसको भरने के लिए, मसाला भरने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधी किलो मैदा लिया है। आपको आधी किलो मैदा के अंदर 100 ग्राम जितना ऑयल डालना है मोयन के लिए। अगर आप 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर 50 ग्राम माप कर तेल डालना है। और अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो आपको 200 ग्राम ऑयल डालना है। इसी जो है माप के साथ आपको ऑयल डालना है, तभी आपके जो कचौरियाँ या मठरी या जो भी आप बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनेंगी। जो खस्ता बनती हैं, जो एकदम मतलब मठरी आपने देखी है कि कितनी मतलब एकदम कुरकुरी और खस्ता बनती है, तो उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि मोयन सही तरह से डला हो। और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। नमक आपको ध्यान से डालना है कि उसके अंदर भी नमक डला है मसाले के अंदर। और जो गर्म पानी किया था हमने वो भी इसके अंदर डाल दिया। गर्म मतलब गुनगुना करना है हमें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब इन्हें हम हाथों की सहायता से इस प्रकार से अच्छी तरह से ऐसे कर कर के मिलाते जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन्हें मसल मसल के नहीं मिलाना है, क्योंकि ये कचौरियाँ जो होती हैं उनका आटा इस तरह से लगता है एकदम धीमे आंच से। और बहुत आपको इनको ऐसे ऐसे जैसे मैं अभी दबा कर दिखा रही थी वैसे नहीं दबाना है इनको। आपको ऐसे जैसे मैं ऊपर की तरफ ले जाकर इन्हें मिलाने की कोशिश कर रही हूँ वैसे ही मिलाना है, क्योंकि इनके अंदर परत होनी चाहिए, तभी कचौरियाँ खस्ता बनती हैं। और रोटी के लिए जैसा आटा लगाते हैं, पूरी के लिए लगाते हैं, उस तरह से आपको मसल मसल के आटा इसका नहीं। तो धीमे हाथ से ही इनको लगाना होता है। फिर ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे आपको पानी की ज़रूरत पड़े वैसे वैसे आप इसके अंदर पानी डालते जाएं और इस आटे को धीमे आंच से लगाते जाएं। इसको मुट्ठियों से ऐसे जैसे हम रोटी के आटे के लिए गुलचा देते हैं वैसे नहीं देना है, ऐसे ही धीमे आंच से लगाना है। और इन कचौरियों को जो है बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन उतनी ही ये अच्छी और स्वादिष्ट भी बनती हैं।
क्या आपको पता है कि प्रभुपाद जी को कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो जब भी उनका जो प्रादुर्भाव दिवस होता है यानी कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन होता है, उस दिन हम मंदिर में प्रभुपाद जी के लिए कई वस्तुएं बनाकर ले जाते हैं अपने अपने घरों से। जो भी माता जी हैं वो सब अपने अपने घर से लेकर आती हैं। तो उनके लिए कचौरी ज़रूर लेकर आई जाती है, क्योंकि कचौरी उन्हें बहुत पसंद थी इसीलिए। तो श्री राधा माधव को भोग लगाइए पहले कचौरी का, फिर आप प्रभुपाद जी को उन्हें अर्पण कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर मैं आटा आपको दिखा रही हूँ कि कैसे फटा फटा सा आटा लगा है, कितनी परतें इसके अंदर आपको दिख रही हैं। इसी तरह से परतें दिखनी चाहिए, और अगर आप इसको दबा दबा के जो है करेंगे तो फिर इसके अंदर परतें नहीं दिखेंगी। अब इसको कम से कम 25 से 30 बार आपको ऐसे पटक पटक के इस आटे को ऐसे लंबा करके फिर खींच के आगे की तरफ ऐसे इनकी परत बनानी है। तो कचौरियों की भी बहुत अच्छी जो है वो परत आएगी। तो इसी तरह से आपको पटकना है। और आज तो मेरे हाथ में काफ़ी दर्द होने वाला है रात को, क्योंकि इतना मसाला भूनने में टाइम गया है और अभी ये इसको पटक पटक के दर्द हो रहा है। खैर, आप सबके लिए मैं इतना कर सकती हूँ, इतना दर्द मैं सहन कर सकती हूँ आप सभी के लिए। और यहाँ पे आटा भी लग के तैयार हो गया है। तो अभी इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम जो कचौरियों का मसाला बनाया है उस मसाले को देख लेंगे। तो ढक के एक कपड़े से ऐसे रख देंगे ताकि इसके ऊपर कुछ भी गिरे नहीं या कुछ कोई भी जीव बैठे नहीं। और ये मसाला भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो बस इसको अभी मैंने एक थाली के अंदर निकाल लिया है। और जो है हम इस करछी को भी पोंछ लेंगे। इस पर भी हम बिल्कुल मसाला रहने नहीं देंगे, कोई चीज़ नष्ट नहीं करनी है हमें। और यहाँ पे ये मैंने सोडा लिया है, तो एक से 1.5 चुटकी जितना हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है इसके अंदर आपको। तो मैं कम से कम मैंने 1.5 चुटकी जितना इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है। ये इसलिए डालते हैं क्योंकि कचौरियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगी आपकी। और इसको डाल के इसे आपको अच्छी तरह से दोनों हाथों से, एक हाथ से जैसे भी मिला सकें, इनको अच्छे से मिलाना है। क्योंकि अगर कहीं कहीं पर बेकिंग सोडा रह गया तो फिर वो कड़वाहट देता है, बहुत ही मुंह का टेस्ट ख़राब होता है। इसलिए अच्छी तरह से इनको मिला लेना है। और जो मसाला है उसे हम साइड में कर लेंगे। अब इनकी हम क्या करनी है, छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है। जैसे कि नींबू जितनी नहीं बोलूँगी, नींबू से भी आधी, उनसे भी आधी बनानी है, वह छोटी छोटी। क्योंकि आप जितनी छोटी बनाएंगे उतनी ही कचौरियाँ सही रहेंगी, वरना फिर कचौरियाँ फट जाएंगी। तो छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपको। और मैं ऐसे ही इन सबको बना के रख लूँगी एक साथ, फिर हम एक साथ कचौरियाँ भर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से बनानी है। और ये हमारी सारी गोलियाँ बन चुकी हैं। तो कैमरे में देखने में कितना अच्छा लगता है वीडियो में कि कितनी जल्दी बन गई, लेकिन इनमें टाइम कितना लगता है बनाने में। और मैं तो फटाफट दोनों हाथ से करना शुरू कर देती हूँ काम। ये तैयार हो चुकी है, तो बस अभी हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। ये आटा भी सेट हो गया है अच्छी तरह से, तो इसे मैं मसल नहीं रही हूँ, बस एक बार ऐसे ही समेट रही हूँ हल्के हाथ से। और अब इसकी भी हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो हमें कितनी बड़ी लोई लेनी है, जैसे हमने ये मूंग दाल का जो मसाला है उसकी जो गोली बनाई है उससे डबल लेना है, तभी इसके अंदर भर पाएगी, वरना तो जो कचौरियाँ हैं वो फट जाएंगी। तो इसी तरह से आपने कितनी बड़ी इसकी मूंग दाल की जो है गोली बनाई है उस हिसाब से आप डबल लीजिएगा इसे। तो ये देखिए इतने बड़े मैं ले रही हूँ, तो इससे डबल है काफ़ी ये। तो इसी तरह से सारी लोई तोड़कर रख लेंगे हम एक साथ। फिर एक साथ कचौरियाँ बना के जितनी भी बन पाए उतनी रख लेंगे। कम से कम एक बैच हमारा फ्राई हो जाए, इतनी तो बनानी है हमें। और चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से दबा दबा के हम हाथ की सहायता से फैला लेंगे। और हमें किनारों से पतला करना है और बीच में मोटा रखना है। आप ये ध्यान रखना कि आपको किनारों से पतला करना है, बीच में मोटा रखना है, ठीक है। तो
क्योंकि बीच में मोटा रखेंगे तभी ये मसाला जो है इसके अंदर रह पाएगा, वरना तो फिर कचौरियाँ फटने लग जाएंगी। और ऊपर से ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि ऊपर से कचौरियों को बहुत अच्छी तरह से पैक करना है, क्योंकि इसके अंदर मोयन डला है, इसलिए जैसे ही ये ऑयल में जाएंगी वैसे ही ये कचौरियाँ ऊपर से खुलने लग जाती। तो बहुत अच्छी तरह से इन्हें दबा दबा कर हाथ से अच्छी तरह से ऐसे घुमा के इसको पैक करना है अच्छे से। और आपको ऐसे हाथ से ऐसे थोड़ा घुमा लेना है और उसके बाद में इस कचौरी को थोड़ा फैलाना है। तो इस तरह से अंगूठे की सहायता से इसको बीच में पतला करना है, दबाना है और बगल से मोटा रखना है। आपने समझ लिया। जैसे आप कचौरी भरते हैं उस टाइम पे आपको बगल से पतला करना है, भरने के बाद में बीच में आपको ऐसा गड्ढा जैसा करना है और अगल बगल से मोटा रखना है। तो ये एकदम परफेक्ट आपकी कचौरी फूलेंगी और अच्छी कचौरी एकदम बढ़िया वाली बनेंगी। तो इस तरह से अच्छे से हमने इसको दबा दबा के कचौरी का साइज़ दे दिया है। जितनी बड़ी कचौरी होनी चाहिए उतनी बड़ी, ये देखिए। तो बस इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। आज पता नहीं मेरे गले में भी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मुझे खराश हो रही है। सीज़न बहुत ख़राब चल रहा है ना, चेंज होता ही रहता है इसलिए। और मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, आपको अगर समझ ना आया हो तो अगल बगल से पतला करना है, बीच में मोटा रखना है और उसके बाद में आपको ये गोली जो है इसके अंदर रखनी है। ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला कर लीजिए अगल बगल से, पैक करने में ये सही रहती हैं उससे। और इस तरह से रख के और फिर आपको इस तरीके से इसको ऐसे पैक करना है। इस तरह से देखिए, बिल्कुल ऐसे कर देना है और अच्छी तरह से इसे दबाना है, बहुत अच्छी तरह से दबा के पैक करके। एक बार अगर आपने नहीं किया सही तरह से तो कचौरी जाते ही तेल में फट जाती है और फिर पूरा तेल उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। और ऐसे घुमाते हुए ऐसे दबा देना है। और आप चाहें तो जो हथेली होती है उसका पिछला हिस्सा है उससे भी दबा सकते हैं, अगर आप वो कर पाएँ तो इस तरह से अंगूठे से इसको अच्छी तरह से दबाते हुए बीच में से आपको इसको ऐसे गड्ढा जैसा बनाना है और चारों तरफ से इसे मोटा रखना है। और बस फिर ये हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं आपको सारी कचौरियाँ जब बन जाएंगी उसके बाद मिलूँगी। तो अभी यहाँ पर जो है कचौरियों के लिए मैंने तेल गरम करने रखा है। तो तेल को आपको इतना गरम रखना है कि देखिए मैंने अभी इसके अंदर डाला था तो ये मैदा का जो एक दाना मैंने डाला था बनाकर, तो ये तुरंत ऊपर नहीं आया, थोड़ी देर नीचे रह के फिर आया है। और ये कुछ 2-5 लोइयाँ रह गई हैं, तो इनकी मैं बाद में बनाऊंगी। मतलब अभी ये जब तक सीखेंगी तब तक मैं उन्हें बना लूँगी। तो अभी ये जो हिस्सा है ना जो हमने पैक किया था उस हिस्से को हमें नीचे की तरफ रखना है और जो पैक नहीं किया था उस वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से तेल के अंदर डालना है, तो उसकी वजह से कचौरियाँ जो हैं वो फटती नहीं हैं जल्दी। तो इसी तरह से जितनी कचौरियाँ आएँ उतनी ही डालनी है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। और इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी इनको हाथ नहीं लगाना है। आराम से इन्हें तेल में पड़े रहने दो और बेचारियों को इनको एंजॉय करने दो ऑयल को। तो आराम से ये इसमें पड़ी रहेंगी, धीरे 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 ये सीख के अपने आप ऊपर आ जाएंगी। आपको बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाना है, ऊपर नहीं लेके आना है और ओवरलोड नहीं करना है, वरना फिर इन्हें सेकने में तकलीफ़ होगी आपको और हो सकता है कि आपके घुमाने की वजह से, चलाने की वजह से ये फट भी जाएं। तो बस इसी तरह से ये देखिए तैरते तैरते ऐसे ऐसे धीरे 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 अपने आप ऊपर आ जाएंगी। कचौरियाँ सेकते समय भी आपको बहुत पेशेंस रखना है। आप इनको मीडियम हाई फ्लेम पे नहीं सेक सकते, बिल्कुल आपको धीमी आंच रखनी है और धीमी आंच पे ही इन्हें सेका जाता है, तभी ये कुरकुरी और खस्ता कचौरी बनती हैं। अभी कचौरियों को सभी को पलट देना है आपको एक बार, और जैसे इनको पलटेंगे दूसरी तरफ भी ये सिक जाएंगी तो फिर इनको हम पलट देंगे। और ऐसे ही पलट पलट के तब तक इनको सेकना है जब तक आपको ये ना लगे कि ये इनका कलर जो है अच्छा हो गया है और ये सेक गई हैं। इनका जो अब ये कच्ची नहीं रहेंगी, आपको देखने से पता चल जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए मेरी कचौरियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी सिक चुकी हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा जो है वो हाई कर दूँगी, तो इसकी वजह से इनका कलर जो है अच्छा हो जाता है। और ये देखिए मैंने थोड़ी कर दी है हाई, तो इनका कलर अच्छा हो गया है। जब कचौरियाँ बिल्कुल अच्छे से सिक जाएँ तब आपको कलर लाने के लिए गैस फ्लेम को बढ़ाना है, तो उससे कलर जल्दी आ जाएगा इसमें, क्योंकि फिर उसकी सिकाई की ज़रूरत नहीं है, फिर तो कलर ही लाना है ना, तो इसीलिए। और अब इनको हम निकाल लेंगे। कचौरियाँ सिक गई हैं और कलर भी अच्छा आ गया है, जैसा कलर हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा कलर इनका कचौरियाँ का है। तो हाँ, आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर घर पे और मुझे बताना है आप सभी को कि कैसी बनी। मैंने बहुत मेहनत की है इनके लिए, आप सभी के लिए मेहनत की है कि आप सभी को रेसिपी दे सकूं, क्योंकि बहुत सारे माताजी बोलते हैं माताजी हमें आता नहीं है, माताजी हमें घर पे हम कैसे कुकिंग करें, बिना प्याज लहसुन की चीज़ें हम कैसे बनाएं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत सारे आइटम हैं भगवान के लिए जिन्हें आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और सभी कचौरियाँ सिक चुकी हैं, तो मैं यहाँ जितनी भी कचौरियाँ इस थाली के अंदर आएंगी उतनी रखूँगी, सारी तो नहीं आएंगी, जितनी आएंगी उतनी रख दूँगी। फिर बाद में इन्हीं कचौरियों के साथ में इस प्रसाद को जो है भगवान को भोग लगने के बाद जब ये प्रसाद बन जाएगा तब हम मिला देंगे। और कैसी दिख रही हैं आप मुझे बताइए, एकदम बाजार जैसी फूली फूली कचौरियाँ दिख रही हैं ना, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है देखकर। जब अच्छी चीज़ बनती है तो हमें भी अच्छा लगता है। और इसमें मैंने गिलास में तुलसी जी का पान डाल दिया है और कचौरियों के अंदर भी तुलसी जी का पान रख दिया है। आपको पता है कि ठाकुर जी कभी भी बिना तुलसी जी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए जब भी आप ठाकुर जी को भोग अर्पण करें तो उन्हें तुलसी जी का पान रख कर ही भोग लगाना है। और यहाँ मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, फिर भोग लगाने के बाद में हम मिलेंगे। और आपको वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट करके, और लाइक शेयर किया कीजिए। और चैनल को प्लीज़ जो भी नए नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे बाद में याद आया कचौरियाँ भरते समय कि मैंने आपको तोड़ के तो दिखाई नहीं, तो मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि देखिए ये कैसी एकदम खस्ता है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी बनी है। तो बहुत अच्छी कचौरियाँ बनी थी, आप ज़रूर ट्राई करना घर पे। और मैं इस डब्बे में भर के इनको रख रही हूँ क्योंकि ये एक दिन में तो खाई नहीं जाएंगी। मैंने तो हालांकि ये सबको बांट दी थी, बहुत सभी को प्रसाद मिले मैं चाहती थी। और यहाँ मैं मंदिर में आई हूँ और प्रभुपाद जी के दर्शन किए, श्री श्री राधा माधव के दर्शन किए। और फिर मेरी मंदिर में कुछ सेवा थी माला की, तो मैं वो सेवा करके फिर बाद में घर चली गई थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए सभी के साथ में। पता नहीं कौन इंतज़ार में बैठा है। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे